हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले कि मैं अपना काम स्टार्ट करूं, आप लोग भी जल्दी से अपना काम कर दो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं अब वो तीनों साथ में एक ही घर में रहने लगे थे। शैंग तो बहुत हैप्पी थी क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि ये दोनों साथ में रहें ताकि मैं इनकी फाइट करा सकूं। पर धीरे धीरे वो उन दोनों से बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो दोनों बात बात पर एक दूसरे से बस लड़ा करते थे। नेक्स्ट सीन में नाओगोंग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि आखिर इनोसेंट ह्यूमंस को कौन मार रहा है। तभी पीछे से यूनिन आकर कहता है, मैंने तुम्हें शैंग के बारे में पता लगाने को कहा था, तो बताओ तुम्हें क्या पता चला। वो कहती है कुछ भी नहीं, क्योंकि शैंग बहुत होशियार है, वो अपने बारे में किसी से यहाँ कुछ नहीं बताती। यूनियन उसे हर्ट करते हुए कहता है, शायद तुम भूल गई हो कि अभी तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। आज के बाद तुम्हें जब भी शैंग एंड शियान एक साथ दिखें तो मुझे इन्फॉर्म करना। और हाँ, डोंट वरी, मैं शैंग की जान नहीं लेने वाला। वो शैंग के पास जाकर कहती है, तुम शियान को उसकी इनर पावर वापस कर दो, तभी वो दोनों फाइट करेंगे, वरना ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। शैंग कहती है, मगर कैसे? लास्ट टाइम मैंने उसे किस किया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर नाओगोंग उसे अपने कजिन के पास लेकर आती है, जिसे इन सब के बारे में बहुत कुछ पता था। शैंग उससे पूछती है कि मैं शियान को उसकी इनर पावर कैसे वापस कर सकती हूँ। तो कजिन भी यही बोलता है कि ट्रू किस से, जब तक तुम दोनों का ट्रू किस नहीं होगा तब तक तुम उसे इनर पावर नहीं दे सकती। ये बताने के बाद तो अंकल अपनी बातों से शैंग को बोर कर डालते हैं, तो शैंग ड्रिंक करके वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उसे छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में एक लड़का उसे परेशान करने लगता है। अंकल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो तो अंकल को चाय में डूबी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देता है। इससे पहले कि वो शैंग के साथ कुछ कर पाता, तभी शियान वहां आ जाता है और मन में सोचता है, आखिर मैं फिर से शैंग के पास कैसे आ गया। वो शैंग के पास जाकर पूछता है, यू ओके, तुम ठीक तो हो ना? शियान को सामने देखकर शैंग उसे किस करने जाती है, पर किस की जगह तो वो शैंग के ऊपर वॉमिट कर देती है, जिसके बाद शियान उसे टेलीपोर्ट करके वहां से ले जाता है। घर में शैंग नशे की हालत में अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में बड़बड़ा रही होती है कि आखिर हमेशा ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। ये देखकर शियान कहता है, शैंग क्या हो गया है तुम्हें? शैंग उसे पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें पता है क्या, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से फंस चुकी हूँ। अगर मैं तुम्हें किस करके तुम्हारी इनर पावर वापस कर दूँ तो मैं अपने घर जा सकती हूँ, मगर मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शियान कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शियान उसके फोरहेड पे टच करके शैंग के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि शैंग के अंकल एंड आंट उसकी हाई स्कूल के बाद उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारे मम्मी पापा के मरने के बाद हम ही तुम्हें पाल रहे हैं, पर अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो अपना ध्यान खुद रखो। वो उसे बारिश में अकेला छोड़कर चले जाते हैं और शैंग वहीं बैठी रोती रह जाती है। ये जानने के बाद शियान को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। मॉर्निंग में शियान को बगल में सोता हुआ देखकर शैंग शॉक्ड होकर चिल्लाने लगती है। शैंग की भी आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है, कल रात। वो उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज इसके आगे कुछ मत बोलना, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसी लड़की हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर शियान वॉज लाइक, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो कहती है, तो कल रात हमने कुछ नहीं किया। शियान कहता है, क्यों, हमें कुछ करना था क्या? ये सुनकर वो बहुत एम्बैरेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब शियान प्रैक्टिस कर रहा था तो शैंग जाकर उसे डिस्टर्ब कर देती है और कहती है, चलो डेट पे चलते हैं। पर शियान को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। वो कहता है, क्या ये कोई प्रैक्टिस है जो दो लोग साथ में करते हैं? शैंग कहती है, हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। ये शैंग का प्लान था कि वो शियान के साथ अकेले में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे, तभी तो दोनों को प्यार होगा, और जब प्यार होगा तभी तो ट्रू किस होगा, और जब ट्रू किस होगा तभी तो वो वापस जा पाएगी। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें मार्केट में देखते हैं। शैंग कहती है, चलो मैं इसका हाथ पकड़ लेती हूँ, क्योंकि ड्रामाज में तो ऐसा ही होता है, फिर ये पक्का मेरे प्यार में पड़ जाएगा। वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है तो शियान तो उसका हाथ मरोड़ देता है। वो कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? शियान छोड़ते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा तुम मुझे हर्ट करने वाली हो। कुछ देर बाद शैंग के दिमाग में दूसरा प्लान आता है। वो कहती है,
मैं इसके सामने गिरने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही ये मुझे बचाने के लिए पकड़ेगा तो इसका दिल जोर जोर से मेरे लिए धड़कने लगेगा। बट गाइस गेस व्हाट, शियान तो उसे पकड़ता ही नहीं, जिस वजह से बेचारी मुंह के बल नीचे गिर जाती है। अब दोनों साथ में बैठे होते हैं, तभी बारिश होने लगती है, जिस वजह से शैंग बहुत डर जाती है और शियान को पकड़ लेती है। शियान समझ जाता है कि शैंग को बारिश से डर लगता है, क्योंकि बारिश के दिन ही उसके अंकल आंट ने उसे घर से अकेले बाहर कर दिया था। बारिश खत्म होने के बाद शैंग कहती है, चलो घर चलते हैं, क्योंकि मुझे कल का सूरज उगता हुआ देखना है। ये सुनकर शियान अपने मैजिक की हेल्प से चुटकी बजाते ही वहीं सनराइज करा देता है, जिसे देखकर शैंग बहुत हैप्पी होती है। वो कहती है, 12 साल पहले मेरे मॉम एंड डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो सनराइज के टाइम मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उन दोनों की ही मौत हो गई। फिर मैं अपने अंकल आंट के यहाँ शिफ्ट हो गई। उनके भी खुद के बच्चे थे, इसलिए उन्होंने कभी भी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ में जब भी कुछ बुरा होता है तो मैं सनराइज देखकर खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे मॉम एंड डैड मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रहे होंगे। चलो अब तुम्हारी बारी, अब तुम बताओ कि तुम्हारे एंड यूनियन के बीच क्या चल रहा है। शियान कहता है, मॉम की डेथ के बाद वो डीमन बनने की प्रैक्टिस करने लगा। मैंने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बात कभी नहीं सुनी। इसी वजह से हमारे बीच दूरियां बढ़ती गईं। बचपन में मैं और शियान अपनी मॉम के साथ यही प्रैक्टिस किया करते थे। तभी एक दिन एक इनविजिबल पर्सन आकर हमारी आंखों के सामने ही मॉम को मार डाला और हम कुछ नहीं कर पाए। हम सभी उनके बहुत करीब थे, मगर उन्हें बचा नहीं पाए। देखते ही देखते वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। अगले दिन मॉर्निंग में शियान शैंग के लिए बहुत प्यार से नूडल्स बनाकर लाता है, तो शैंग उन्हें खाने लगती है। शियान कहता है, हम रियल किस कब करने वाले हैं और साथ में कब सोना है। जिसे सुनकर शैंग वाज लाइक, ओ गॉड, ये ऐसे कैसे बोल सकता है, एंड शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। रात में जब वो वापस आती है तो यूनियन कहता है, आओ खाना खा लो, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। शैंग खुश होकर खाने लगती है, तो ये देखकर शियान जेलस हो रहा था। वो अपना बनाया हुआ खाना लेकर शैंग के पास जाता है, और फिर क्या था, दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगते हैं कि आखिर शैंग किसका खाना खाएगी। एक कहता है वो मेरा खाएगी, तो दूसरा कहता है नहीं वो मेरा खाएगी। शैंग कहती है, तुम दोनों बस भी करो, हर टाइम बस लड़ते रहते हो, मैं तुम दोनों का बनाया हुआ खा सकती हूँ। अब शैंग बर्तन धुलने जाती है। यूनियन कहता है, कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। तभी शियान आकर कहता है, तुझे क्या लगता है कि बर्तन धुलना सिर्फ तुझसे ही आता है, मुझसे भी आता है, मैं ये करूँगा। और इस बार दोनों बर्तन धुलने के लिए लड़ने लगते हैं। मैं होती तो कहती तू ही कर ले। इसी चक्कर में गंदा खाना शैंग के ऊपर गिर जाता है, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर शियान कहता है, वो तो चली गई, तो अब तू ही धो, मैं नहीं धुलने वाला। नेक्स्ट सीन में यूनियन पियानो बजा रहा था। शैंग उसके पास जाकर कहती है, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा पियानो भी बजा लेते हो। बचपन में मुझे भी सीखना था, पर मेरे डैड ने कभी मुझे सीखने नहीं दिया। ये सुनकर यूनियन कहता है, तो मैं सिखाता हूँ ना, वैसे भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब यूनियन शैंग को पियानो सिखाने लगता है, मगर वो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था एंड उसके क्लोज जा रहा था। तभी शियान आकर शैंग को यूनियन से दूर करता है और कहता है, पियानो मास्टर, अगर आपको सिखाने का इतना ही शौक है तो मुझे सिखा दीजिए। और फिर क्या था, जिसके बाद तो दोनों ऐसा पियानो बजाते हैं कि शैंग के साथ अगर आप भी सुनते ना तो आपके कानों से भी खून बहने लगता। वो चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज अब बस भी करो, और अगर लड़ना ही है तो अच्छे से लड़ो। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है। यूनियन कहती है, क्या तुम चाहती हो कि हम फाइट करें, मगर क्यों। शैंग कुछ नहीं बोल पाती और सोचने लगती है, ओ गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया, यहाँ तो फंस गई मैं। तभी शियान को अचानक से दर्द होने लगता है। वो शैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उसके बहुत करीब आकर कहता है, शैंग, यूनियन से दूर रहो। शैंग कहती है, तुम अचानक मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहे हो, एंड शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। और इधर शियान कहता है, अचानक मुझे क्या हो गया था। शैंग खुद से कह रही थी, अचानक से मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई, क्या मैं शियान को पसंद करने लगी हूँ। शायद इसीलिए वो मुझे यूनियन के साथ देखकर जेलस हो रहा था। यह सोच सोच कर वो बहुत खुश हो रही थी।
और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून, जो 1 या 2 दिन में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।